हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरी एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 का समय हो रहा है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे बना दी है मैंने दाल। अभी इसकी सीटी जो है वो निकल रही है। साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू। तो आलू को उबाल लिया है मैंने, उसके बाद इसको अब छीलना बाकी रह गया है। साथ ही में मैंने यहाँ पे अपनी दाल को फ्राई करने का, आलू को फ्राई करने का सामान जो होता है वो मैंने सारा जो है वो कट करके रख लिया है। तो अभी आ रही हैं मम्मी, तो उनका आने का वेट चल रहा है। यहाँ पे मैं खाना बना लूँगी और उसके बाद हम जाएंगे मेला घूमने के लिए। तो यहाँ लगा है दशहरे का मेला, तो वहाँ जाने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो चलिए अब जब तक मैं अपने आलू छील लेती हूँ, जब तक सीटी निकलेगी और आलू को कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पे फटाफट से छील लेते हैं आलू। तो यहाँ पे एक एक करके सारे आलू को छील लेते हैं। आलू ठंडे हो गए थे तो एक आलू मैंने तासू को दे दिया था नमक डाल के और थोड़ा सा घी डाल दिया था। आराम से वो अपने अंदर बैठ के खा रही है। और साथ में मैंने बनाई थी दाल, साबुत मसूर की दाल, जिसे मलका भी बोलते हैं, तो मसूर भी बोलते हैं, खड़ी मसूर भी बोलते हैं। उसकी दाल मैंने यहाँ पे बनाई थी। कुकर की सीटी जो है वो अभी निकल रही है। जब तक मैं अपने आलू को यहाँ पे छील लेती हूँ। आलू को छील के मैंने आलू को मैश भी कर लिया था और उसके बाद इनको सबको सामान को साइड में रख लिया था। और निकाल लेते हैं कढ़ाई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को निकाल लिया है और रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए। साथ में इसमें डाल दिया मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है। सरसों का ऑयल यूज़ किया है। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने दिया था। उसके बाद इसमें डाला है जीरा। सूखा धनिया का यूज़ करती हूँ, इस टाइम भी मेरे पास ख़त्म हो रखा है तो मैंने जीरा ही डाल दिया था। साथ में मैंने हींग डाली थी। आलू जो मैश करके रखे थे उसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, कलर अच्छा आए इसके लिए। साथ में मैं डालूँगी इसमें स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं, पर मैंने हल्दी नहीं डाली है। और यहाँ पे मेरा जीरा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका था। उसके बाद इसमें मैंने जो काट के रखी थी हरी मिर्च उसको डाला मैंने और हरी मिर्च को भी यहाँ पे कुछ देर तक फ्राई किया। हरी मिर्च जब हमारी फ्राई हो गई थी उसके बाद इसमें सारे आलू को हम इसमें डाल देंगे अच्छी तरीके से। सारे आलू को मैंने इसमें डाल दिया। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया मैंने काट डाल दिया है और उसके बाद सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। कुछ देर तक हम इसमें फ्राई करेंगे खूब अच्छी तरीके से। हमारे जब फ्राई हो जाएं तो इसको निकाल लेंगे। तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया था, अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स भी हो गई थी। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने हैंड टू हैंड कढ़ाई में से निकाल लिया था। तो मैं अपना जो भी बनाती हूँ सब्ज़ी वगैरह वो अपनी निकालती हुई चलती हूँ कढ़ाई में से। तो यहाँ पे मैंने निकाल ली है और उसके बाद बनाएंगे हम दाल को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे दाल की सीटी जो है वो निकल गई है और अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स भी हो गई है। उसके बाद गैस को मैंने ऑन किया और अब बारी आती है दाल को फ्राई करने की। तो यहाँ पे निकाल ली एक फ्राई पैन और अभी मैं इसमें फ्राई नहीं करूँगी, अभी मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल का यूज़ किया है और जीरा डाला है। तो मैं अभी थोड़ी सी फ्राई करूँगी बिना लहसुन के, क्योंकि मेरी सिस्टर आ रही है वो भी नहीं खाती है लहसुन। तो उसके लिए मैं ऐसे ही बिना लहसुन के यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा मैंने बस प्याज डाल दिया था, खा लेती है थोड़ा बहुत प्याज इसीलिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करके और फ्राई करके यहाँ पे थोड़ी सी उसके लायक निकाल लेते हैं पहले अलग दाल। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने उसके लिए निकाल ली थी दाल और इसको हम गरम होने देंगे, थोड़ी देर खौलने देंगे यहाँ पे। और कटा हुआ धनिया जो है वो हमने डाल दिया है। ऊपर से डालेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है इस दाल का। मतलब यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको इसमें खौला लेंगे अच्छी तरीके से। तो तेज़ गैस कर दी थी मैंने इस पर जल्दी से खौला आ जाए इसकी वजह से। तो गैस मेरी दाल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गई थी। उसके बाद मैं अब फ्राई करूँगी, मतलब बाकी की जो दाल बची थी उसको मैं फ्राई करूँगी। तो मैं करूँगी भगोने में फ्राई। इसमें मैंने तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है और इसमें डालेंगे हम साथ में हींग और लहसुन डाल दिया है। साबुत लाल मिर्च का यूज़ किया है, इनको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने
प्याज जो है प्याज काट के रखा था बारीकी तरीके से, उसको डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमारा जब फ्राई हो जाएगा तो मैं यहाँ पे डालूँगी टमाटर। टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, या फिर आप चाहें तो मिक्सी से भी पीस सकते हैं, तो मैंने कद्दूकस ही कर लिया था टमाटर को। और यहाँ पे अच्छी तरीके से टमाटर को भी फ्राई करेंगे प्याज और लहसुन के साथ। यहाँ पे जब प्याज और लहसुन हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो इसमें दाल को इसमें पलट देंगे। तो यहाँ पे फटाफट से मैं पलट लेती हूँ। तासू से बात भी कर रही हूँ, तासू कुछ कह रही थी, नीचे ही खड़ी थी मेरे पास। और इसको तेज़ आंच पे हम इसको भी एक खौला आने देंगे। साथ ही में डालेंगे इसके गरम मसाला और धनिया डालेंगे कटा हुआ, और अच्छी तरीके से इसको जब खौल जाएगी तो निकाल देंगे, निकाल के हटा के मतलब रख देंगे इस पे से। तो आप इसको खौलने देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी अपने दूसरे काम में। तो यहाँ पे चलिए अब हो गए थे थोड़े से बर्तन, तो मैं उनको यहाँ पे धो लेती हूँ हैंड टू हैंड। दाल भी मेरी बन गई थी, आलू भी मेरे बन गए थे। अब बारी आती थी सिर्फ बर्तन को साफ़ करने की। तो सारे बर्तनों को मैंने निकाल लिया है और सिंक को अच्छी तरीके से मांज लिया था। मांजने के बाद एक एक करके सारे बर्तन को मैं इसमें मांज के यहाँ पे जो है मैं रखती जा रही हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मांज लेते हैं बर्तन। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अपने कार्य में लगी हुई थी और मेरे सारे बर्तन जो थे वो मँज चुके थे। उसके बाद अब चलिए बारी आती है इनको धोने की। तो फटाफट से एक एक करके सारे बर्तनों को मैंने धो के रख लिया एक बास्केट में अलग। नीचे थाली लगा ली थी, इसके पानी ना निकले, इस वजह से सिलप पे पानी वगैरह हो जाता है ना। साथ ही में मैंने कुकर को भी धुल दिया था। और उसके बाद धुलूँगी मैं कढ़ाई। तो चलिए यहाँ पे सिलप पे एक पोछा लगा लेते हैं। और गैस भी काफ़ी गंदी हो गई थी, दाल बनाई थी, आलू छौके थे। तो मैं भी जाऊँगी मेला, तो इसी वजह से मैंने अपना काम पहले ही कर लिया था। 5:30 बजे तक मेरा खाना बन गया था, क्योंकि जब मैं आऊँगी तो सिर्फ़ रोटी और चावल ही बनाऊँगी उन लोगों के लिए। जीजू भी आ रहे थे और मेरी सिस्टर थी छोटी वाली, बच्चे थे, मम्मी थी। तो इसी वजह से मैं इतना काम जो है करके जाऊँगी। इसीलिए मैंने सोचा गैस को भी मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे धो लेती हूँ। जैसे बर्तन मांजते हैं उसी तरीके से मैंने गैस को मांज की, और एक गीले कपड़े से यहाँ पे सब में मैंने उसको पोंछ लिया था। आराम से फ्री होके जाऊंगी, आएंगे तो फटाफट से रोटी सेक दूंगी। आटा भी अभी मैं मल के ही जाऊंगी। और उसके बाद मैं रेडी भी होना है मुझे। तो मैं फटाफट से मैंने गैस को मांज दिया था, पोंछ भी दिया था। उसके बाद उसके सारे स्टैंड जो थे वो भी मैंने अपने मांज के और धो के यहाँ पे रख दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई को भी यहाँ पे मांज लिया था। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने मांज के रख दिया है साइड में। और सिंक को अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे एक बार फिर से साफ़ कर दिया था शुरू में, और लास्ट में सिंक को साफ़ करती हुई चलती हूँ। कपड़े को मैंने इधर साइड में डाल दिया, गैस का कपड़ा था तो उसको धो के मैंने साइड में रख दिया था। उसके बाद बर्तन के सारे इस पे बर्तन मतलब जो गैस के स्टैंड थे उनको गैस पे लगा दिया, और कढ़ाई को रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए। एक सूती कपड़े से यहाँ पे हम पोंछ देंगे, जिससे कि कढ़ाई में काई वगैरह ना आए। तो थोड़ी देर के लिए मैंने गैस पे रख दिया था कढ़ाई को, और साथ में छान लिया है यहाँ पे आटा। तो यहाँ पे आटा को मैं छान के और आटा भी मल के ही जाऊँगी, जिससे कि आके कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कितना टाइम लग जाए कुछ पता नहीं है बच्चों में। तो यहाँ पे आटा जो है वो मैंने फटाफट से अपना मलने लगी। और चावल भी बनाऊँगी साथ में, तो थोड़ा सा ही आटे का मैं थोड़ा सा ही आटा मतलब लगाया है यहाँ पे। तो आटा मेरा मल गया था। मम्मी जो है वो आ गई हैं, जीजू आए हैं, मेरी छोटी वाली सिस्टर आई है, सीवी आई है, और अद्दू आई है, और तासू बैठी हुई है यहाँ पे। तो मम्मी 2-2.5 साल बाद करीब आई हैं मेरे कमरे पे, तीसरी बार आई हैं यहाँ पे, और मुझसे बात कर रही थी। उसके बाद मैंने तासू को भी तैयार कर दिया था। यहाँ पे 2 ड्रम लाई थी, मैंने मंगाए थे उनसे, और मैं भी रेडी हो गई थी फटाफट जाने के लिए, जिससे कि मतलब लेट वगैरह ना हो हम लोग, इसी वजह से टाइम से चले आए। तो मैंने यहाँ पे कुछ सामान मंगाया था घर से, तो मम्मी इतना कुछ ले आई थी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ चावल मंगाए थे थोड़ी सी, तो वो ले आई थी प्याज, माइक्रोनी लाई थी, सेब लाई थी, लहसुन लाई थी। तो लहसुन तो मैं हमेशा घर से ही लाती हूँ, यहाँ पे मिलता नहीं है। ठेले पे जो आते हैं बेचने के लिए उन पे लहसुन नहीं होता है, होता भी तो काफ़ी महंगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेब को निकाल के और सारे सामान को मैं अभी तो ऐसे ही रख दूँगी एक टब में करके, बाद में अपना संभाल के रखूँगी। तो यहाँ पे सबको मैंने रख दिया था साइड में, और बाकी का किचन वगैरह सब मैं अपने क्लीन करने के बाद हम लोग निकल गए थे। मेरे रूम के पास में ही लगता है बड़ा
मेला लगता है यहाँ का, बरेली का बड़ा मेला है। तो क्या कहते हैं, भारी लगता है काफ़ी। और हम लोग फटाफट से निकल गए थे। मुश्किल से 10 मिनट की रास्ता होगी मेरे घर से। और उसका अद्दू भी आ रही थी, बाय हाय कर रही थी अपना। आराम से हम लोग चलते जा रहे थे। और फिर मैंने तासु को उतार दिया था नीचे, अपना सिवी के साथ घूम रही थी, चल रही थी, फिर रही थी। उसके बाद फटाफट से बस हमारी यही गली हमें एक पार करके जानी थी और पहुंच गए थे हम यहाँ पे मेले में। तो मेले में जो हमारी एंट्री थी वो हो चुकी थी। काफ़ी भारी मेला लगता है। अभी तो हम आ गए थे 4 दिन शायद पहले हम लोग आके घूम के चले भी गए थे, क्योंकि उस दिन दशहरा वाले दिन आओ तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे तासू को और सीवी को यहाँ पे झुलाया था झूला। तो ये बैठी हैं तासू। तो पिछले साल आए थे तो तासू काफ़ी छोटी थी, रो रही थी, डर रही थी। मतलब इस बार तो खूब खुश होके बैठी थी। तो सीवी के साथ में बिठाल दिया था और इधर बैठी थी। यहाँ पे अद्दू भी बैठी थी। ये रही अद्दू, पीले टॉप वाली, ये जा रही हैं अद्दू। और आराम से इनने झूले झूले थे। 3 तरीके के इन लोगों ने यहाँ पे झूले झूले थे। तो यहाँ पे फटाफट से लगी हुई हैं अपना झूला झूलने में। उसके बाद हम लोगों ने इन्हें दूसरे झूले पे बिठाया। ये था ट्रेन वाला, वो था कार वाला झूला। तो कुछ देर ये लोग इस पे झूले। अभी हम लोग जल्दी आ गए थे तो काफ़ी देर तक झुला रहे थे ये लोग। वरना तो जब भीड़ ज़्यादा होती है ना तो ये लोग झुलाते ही नहीं है, 2-4 चक्कर काटते हैं फिर उतार देते हैं। अभी तो हम लोगों ने अपनी मर्जी से उतार लिया था। इन लोगों को काफ़ी देर का फिर भी काफ़ी देर झूल लिए थे ये लोग। और अद्दू भी बैठी हुई हैं, अद्दू और सिवी और तासु एक ही सीट पे बैठी हैं। काफ़ी बड़े बड़े झूले लगे हुए थे यहाँ पे, कुछ ऐसा सजा हुआ था यहाँ का। और इधर मैं खड़ी हूँ, साइड में खड़ी हैं जीजू और मम्मी। हम लोग बच्चों का वेट कर रहे थे, वो अपनी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद हम घूम लिए काफ़ी मेला वगैरह। घूमने के बाद कुछ जो हमें सामान लेना था वो लिया। उसके बाद जंपिंग वाला झूलना था इन लोगों को। तो सिवी जंपिंग कर रही है यहाँ पे और तासु को लिटाल दिया था, अद्दू को भी यहाँ पे लिटाल दिया था। इस पे तो डर रही थी जब मैं इस पे से उतार ले रही थी। तो तासु इस पे बैठने के लिए कह रही थी, जब बैठी थी तो इस पे से उतरना चाह रही थी। उसके बाद हम लोग चले आए। आते हुए जो झूला झुलाया, थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऐसी मोमो वगैरह, ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया था, थोड़ा बहुत ही खाया था क्योंकि मैंने खाना बना लिया था। उसके बाद हम लोग चले आए घर। तासु ने ली गन और भी हम लोगों ने सामान लिया था। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी दूसरे ब्लॉग में। चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नई नई वीडियो देखने के लिए। चलिए अब इस ब्लॉग के यहीं पे करते हैं एंड बाय।